बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सब जानते ही हैं कि तहरीक-ए-इंसाफ को किसी भी तरह से कोई कॉर्नर मीटिंग करने की, किसी तरह का कोई जलसा करने की इजाज़त नहीं है। अब तो लोग इस पर यह मजाक बनाते हैं कि दोनों के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड है, तहरीक-ए-इंसाफ भी और नून लीग भी, या तहरीक-ए-इंसाफ के मुखालफिन के लिए भी लेवल प्लेइंग फील्ड है। वो इस वजह से कि तहरीक-ए-इंसाफ को तो इंतजामिया इजाज़त नहीं देती जलसा करने की, रैली करने की, किसी भी तरह से कोई कैंपेन चलाने की। उनके बैनर्स भी जनाब नहीं लग सकते, इलेक्शन कमीशन भी बीच में आ जाता है। तो एक तरफ इनके लिए इंतजामिया है, हुकूमत है रुकावट तहरीक-ए-इंसाफ के लिए, तो नून लीग के लिए अवाम रुकावट है। वो उनको निकलने नहीं देते, वो डरे हुए हैं बाहर निकलेंगे तो क्या हो जाएगा, किस तरह के नारे लगेंगे, जलसे में लोग आएंगे नहीं। खुद जो सपोर्ट करते रहे नून लीग की, अब भी सपोर्ट करते हैं, वो भी परेशान है कि आखिरकार बड़ी हिम्मत की शहबाज शरीफ साहब निकले, लेकिन शेखुपुरा में कोई ज्यादा क्राउड इकट्ठा नहीं कर सके। खुद अपने म्यार के मुताबिक, अपने इनके जो म्यार थे उनके मुताबिक, जो हमने देखा माजी में नून लीग जिस तरह से बड़े बड़े जलसे करती थी, उसके मुकाबले पे बिल्कुल ही मामला ठंडा था। अब हुआ यह कि अगर आप नोट करें 3 और 4 दिसंबर की दरमियानी रात क्या होता है कि आप देखें कि ऐसी बिल्डिंग के बाहर जलसा हो जाता है, नारे लग जाते हैं कि जहां पर चंद घंटे पहले ही ऐसे था कि तहरीक-ए-इंसाफ के हवाले से अगर जरा सा किसी का शक भी हो गया तो उसको भी उठा लिया जाएगा। पेशावर हाई कोर्ट के बाहर ये मनाजिर थे। इतनी ज्यादा पुलिस आई थी, इतनी ज्यादा पुलिस आई थी कि जब जरताज गुल साहब को राहदारी जमानत मिली, यानी कोई केस उनका कोई खत्म नहीं हुआ, उनको कोई ये नहीं कि बरियत मिल गई है, सिर्फ ये कि राहदारी जमानत के जी वो जो उन पर इल्जामात हैं उनको फेस करने के, उनका सामना करने के लिए अदालत जा सकती है, तब तक उनको गिरफ्तार ना किया जाए। सिर्फ इतनी उनको सहूलत दे दी जाए कि अदालत पहुंच सके, अदालत पहुंचने से पहले ना गिरफ्तार किया जाए। इसी तरह ईमान ताहिर साहबा और उनको भी गिरफ्तारी हुई, उनकी भी फिर रिहाई हुई क्योंकि हाईकोर्ट ऑर्डर कर चुकी थी। अब वही हाईकोर्ट, पेशावर हाईकोर्ट, जिसने इलेक्शन कमीशन का फैसला बहाल किया कि जनाब बल्ला वापस लिया जाता है तहरीक-ए-इंसाफ से, वही पेशावर हाईकोर्ट जब रात गए फैसला करती है कि खवातीन को प्रोटेक्शन दी जाती है, राहदारी जमानत दी जाती है, तो वही बुरी हो गई जनाब, क्योंकि उसने तहरीक-ए-इंसाफ को कैसे रिलीफ दे दिया। ऐसी तैसी तो कोई अदालत सोच ही नहीं सकती। दिन का आगाज भी आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट में हुआ, लेवल प्लेइंग फील्ड का कुछ उम्मीद थी कि शायद, क्योंकि पूरी दुनिया देख रही है, सब कुछ सामने नजर आ रहा है, किस तरह से कागजात नामजदगी छीने गए, तजवीज ताइद कुंदा को पकड़ा गया, गायब किया गया, आरओज ने किस तरह से सारा मामला किया और चीजें सामने आ रही हैं। फिर जिस तरह खुद इलेक्शन कमीशन के मेंबर पंजाब ने लिखा, लेटर लिखा कि जी आईजी और चीफ सेक्रेटरी जो कुछ कर रहे हैं, हमने बार बार इनको कहा, बार बार कहा, कोई ताबुन नहीं कर रहे, लोगों को उठाया जा रहा है, आरओ के दफ्तरों के अंदर से उठाया जा रहा है, उसकी वीडियो हर चीज है। लेकिन चीफ जस्टिस काजी फाइसा साहब तो ये कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं नजर आ रहे थे। जब लतीफ को सनगा जी मेरे पास वीडियो एविडेंस मौजूद है, छोड़ दें, तकरीर ना करें, कुछ नहीं, अगर किसी के हो रहे हैं रिजेक्ट तो जाके अपील कर दे, यानी वो इस तरफ आ ही नहीं रहे थे। लेकिन बहरहाल फिर लतीफ को साहब ने बड़े तहम्मुल का मुजाहरा किया, तैयारी के साथ आए हुए थे, और फिर आखिरकार जो वकला है, सरकारी वकला, उनको ये नोटिस तो हुए। अब देखते हैं उसमें क्या होता है। लेकिन वहां से काफी ऐसे लग रहा था कि शायद आज का दिन, बुध का दिन, तहरीक-ए-इंसाफ के लिए मायूस कुन रहेगा कि ना तो लेवल प्लेइंग फील्ड मिलने जा रही है, फिर बल्ले का निशान भी जनाब फिर से वापस हो गया। अब क्या कहानी बदलेगी। लेकिन शाम तक माहौल बदलना शुरू हो गया। बदलते बदलते ये हुआ कि फिर उसके बाद पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जब पहुंचे और उन्होंने रिलीफ दिया, तो बाहर हाई कोर्ट के बाहर उस सड़क पर जहां पर पुलिस ही पुलिस थी, कि जिस पर खुद पेशावर के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब हैरान हुए, कहते कि यहां कोई दहशतगर्द को पकड़ने आए हैं, क्या है। फिर उन्होंने बताया कि 22 ग्रेड के अफसर की यहां पर बेइज्जती हुई है। फिर उन्होंने पुलिस को भी अहकाम जारी किए कि ये क्या होता रहा है, किसी खातून को पकड़ने के लिए आप ये कुछ करेंगे, क्या कर दिया है इसने। फिर यह भी हुआ कि जिन वकला के साथ बदतहजीबी की गई, बदतमीजी की गई, उसके लिए उन्हें कमेटी बना दी, अपने पर्सनल सेक्रेटरी के हवाले से ये अहकाम जारी किए। और जो तहरीक-ए-इंसाफ का एक कारकुन, जो उनका डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया कारकुन है, उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया था, उसकी भी रिहाई के अहकाम दिए। तो उसके बाद जनाब हाई कोर्ट के बाहर सड़क पर, वही सड़क जो ऐसे था नो गो एरिया बनी हुई है, तहरीक-ए-इंसाफ तो क्या कोई भी नहीं जा सकता, पता नहीं क्या होने वाला है, तो वो जश्न में बदल गया जनाब सारा माहौल। वहां एक जलसा सा हो गया, तहरीक-ए-इंसाफ के हक में इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगने लगे, चीफ जस्टिस जिंदाबाद के नारे लगने लग जाए। और अब देखें तो एक मुल्क में, मैं देख रहा था पूरे मुल्क में भी और मीडिया में भी तज्जियाकार भी इस पर हैरान थे कि कोई जज इतनी दिलेरी और बहादुरी का मुजाहरा कर सकता है। इसको अप्रिशिएट कर रहे थे कि अच्छा कहीं तो कुछ नजर आ रहा है। अब देखिए ना कि पेशावर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने किस तरह से कर दिया, ये इस पर इतने सवाल उठ रहे हैं कि ये तो मुमकिन ही नहीं था जो दिन में माहौल था उसके बाद। तो ये इन्होंने कैसे ये जुर्रत दिखा दी, दिलेरी दिखा दी। और इस पर अब ये कि जी
तहरीक इंसाफ के मुखालफी जो है वो बड़े गुस्से में, अभी नून लीग ब्रिगेड शुरू हो गई। अब ये तब था कि जब उन्होंने पूरा अपना एक मंशूर का आगाज करना था डिजिटल और सोशल मीडिया, जिस पर जो नून लीग को बड़े पसंद करते हैं ऐसे साफी, वो कह रहे हैं कि जी कोई कह रहा है 5-6 करोड़ रुपया दे दें, कोई कहता है जी 25-30 करोड़ रुपया तहरीक इंसाफ लगाती है, 5-6 करोड़ मुझे दे दें तो मैं नून लीग का जनाब सोशल मीडिया डिजिटल मीडिया देख लूंगा। यकीन करें वो इस पर बहुत ज्यादा पैसा लगा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, बड़ा पैसा लगा रहे हैं उन्होंने। अगर 10 अरब रुपया दे सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को, तो चलो सरकारी खजाने से है, तो जाती तौर पर भी उनके पास बहुत पैसा, उन्होंने खुद कौन सा अपनी जेब से लगाना है, किसी से लगवाना ही है। अभी मरियम साहब है, आप देख लीजिए, वो तो बेचारी खुद कर्ज में बैठी है, उनके नाम गाड़ी भी कोई नहीं है अभी जो साथ से सामने आए हैं, वैसे 86 करोड़ रुपया बताया जा रहा है। तो खैर वो पैसा उनके पास है। अब उन्होंने इसी दिन शाम को सोशल मीडिया पर लॉन्च की अपनी कैंपेन कि जी मिलकर बनाएं कल, तो इस तरह का उन्होंने कैंपेन एक लॉन्च कर दी और उसमें उनके मुख्तलिफ रहनुमा आ रहे हैं और कह रहे हैं जी आप अपनी सजेशंस दें और ये वेबसाइट है, यहाँ आए और हमारे मैनिफेस्टो में शिरकत करें। अभी तक उनका मंशूर ही सामने नहीं आ रहा, तो अब लोगों से एक पार्टिसिपेशन के लिए किसी ने सोचा होगा इस तरह का बनाना चाहिए और सारा उन्होंने बनाया, उसकी कैंपेन लॉन्च की। लेकिन बात क्या होती रही, जरताज गुल की बात होती रही, हर तरफ पेशावर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की बात होती रही, हर तरफ ये सिलसिला रहा और फिर रात में जनाब वो जलसा और वो नारे और ये सारा कुछ वायरल हो गया। तो उनकी जो सारी कैंपेन थी वो शेर अफजल मरवत जो कहते हो, तो वो तो गई ना जनाब, वो तो कहानी उनकी खत्म हो गई। और यहां पर एक भरपूर रात गए, जश्न भी हो गया, जलसा भी हो गया, उम्मीद भी जाग गई। अब मैं आ जाइए बल्ले के निशान पर। अब उस पर जो बहुत जबरदस्त साफी हैं वो लोग क्या कह रहे हैं, मिसाल के तौर पर साकिब बशीर साहब ने इस पर वीडियो बनाया, उन्होंने कहा जी 2 बुनियादों पर ये इलेक्शन कमीशन का जो फैसला बहाल किया गया। एक तो जी बराह रास्त इलेक्शन कमीशन को नहीं सुना गया, जबकि सरकारी वकीला थे, लेकिन कहा गया जी इलेक्शन कमीशन को नहीं सुना। और दूसरी बात यह कि जी ये तो जो रिलीफ दिया गया है ये ऐसे ही है कि फाइनल रिलीफ मिल गया, जी बल्ला आपने दे ही दिया। जबकि पहले जो फैसला था पेशावर हाईकोर्ट के जज साहब का वो ये था कि जी आप इतना डिले करेंगे फिर तो वक्त ही गुजर जाएगा, 13 जनवरी लास्ट डेट है, उसके बाद ये सिंबल्स फाइनली अनाउंस हो जाने हैं किसके पास क्या सिंबल है, तो फिर तो इलेक्शन ही गुजर जाएंगे। लेकिन अब भी 9 जनवरी की तारीख है। ये भी साकिब बशीर साहब ने कहा कि पेशावर हाईकोर्ट में अभी डिवीजन बेंच है असल के उसके सामने है, ये तो एक इंटरिम था, एक वक्ती रिलीफ कह सकते हैं। तो अब उसमें डिवीजन बेंच ने फैसला करना है, उसमें अर्ली हियरिंग जल्द जो सुनवाई है केस की उसके बारे में भी दरखास्त दी जा सकती है कि फिर दिन कम रह जाएंगे। लेकिन अगर 9 को भी होता है तो 9 के दिन भी फैसला आ सकता है। और साकिब बशीर साहब कहते हैं कि ये टेक्निकल इतने मामला था, इतनी छोटी टेक्निकलिटीज पर कि जब सबके आपने देखा कि 174 के करीब जमातें हैं, किसी के लिए कोई एतराज नहीं है, कुछ नहीं है, खासतौर पर उन्होंने 150 के करीब जमातों को बताया, बाकी तो छोटी छोटी जमातों का कुछ एतराज किया कि उन्होंने करवाई नहीं। तो जो सबसे बड़ी जमात है उससे आप बल्ला कैसे ले सकते हैं। एतजाज साहब कह रहे हैं ये तो आप लोगों से उनका बुनियादी हक छीन रहे हैं, तो ये मुमकिन नहीं है। तो लिहाजा तब भी उनकी वो एक उम्मीद बाकी, जैसे जैसे ज़ाहिर है कि रिटर्न ऑर्डर आया उसमें चीज़ें सामने आई कि ये किस तरह का जो है फैसला दिया गया है कि जी इलेक्शन कमीशन को नहीं सुना गया, बस ये बात थी। तो अब ठीक है, अब 9 को उनको इलेक्शन कमीशन भी सुन लिया जाएगा, डिवीजन बेंच का फैसला है और ज़्यादा इम्कान यह है कि उसमें भी तहरीक इंसाफ के हक में आ जाएगा और फिर आप देखेंगे कि दोबारा से जो तहरीक इंसाफ के मुखालफिन चाहते हैं किसी सूरत बल्ला ना हो, वो परेशान हो जाएंगे। हालांकि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस तो सबको इस पर सोचना चाहिए। अभी तक जनाब जो चर्चा हो रहा है वो चीफ जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम खान साहब के रिमार्क्स का है, उनके फैसले का है कि मुहाफिजों से लोग अदालत भागते हैं। ये कैसा निज़ाम चल रहा है कि यानी मुहाफिज जो हैं जिनका काम हिफाजत करना, लोगों को तो प्रोटेक्शन फील होनी चाहिए कि मेरी हिफाजत करेगा, उनसे डर के लोग अदालत में भाग रहे हैं। खुदा का खौफ खत्म हो गया। चीफ जस्टिस इब्राहिम खान ने CCPO पर बरहमी का इजहार किया। फिर कहा जी हमारी रिवायत नहीं कि खातून को गिरफ्तार करें, एक खातून के लिए पूरी फोर्स तैनात कर दी। क्या पुलिस पर हमला हुआ था, एडवोकेट जनरल मसले का हल नहीं निकाल सकते तो हम दोनों मुस्ताफी हो जाते हैं। हमारी रिवायत नहीं कि खातून को गिरफ्तार करें, एक खातून के लिए पूरी फोर्स तैनात कर दी। क्या पुलिस पर हमला हुआ था, एडवोकेट जनरल मसले का हल नहीं निकाल सकते तो हम दोनों मुस्ताफी हो जाते हैं। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट। फिर जनाब इस तरह से ये कहा जा रहा है, आपको में मकीन साफियां लिखते हैं इंसान बड़ा होना चाहिए, बड़ी इमारतों से इज्जत नहीं मिलती इस कॉन्टेक्स्ट में। फिर ये चीज़ भी उनके किसी खिताब की हाईलाइट हो रही है चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट की कि जी मेरे अमाल किसी काम के नहीं अगर मैं एक बेगुनाह औरत को इंसाफ नहीं दे सकता। ये उन्होंने पहले किसी हवाले से बात की हुई है, तो अब लोग इसको कर रहे हैं। फिर ये भी कहा जी चीफ जस्टिस ने, पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने, आज गेट के बाहर मेरे 22 ग्रेड अफसर की बेइज्जती हुई है, क्या आप पुलिस में 22 ग्रेड का अफसर है? अच्छा, अब जनाब हर तरफ ये है कि जी वो जश्न का समा, नारे और ये जो लग रहे हैं वो हर तरफ शेयर किए जा रहे हैं कि एक नई उम्मीद जाग गई है कि जनाब तहरीक इंसाफ वाकई ये जो इस वक्त माहौल है जिसके बारे में बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब कह रहे हैं कि कभी ऐसा माहौल नहीं देखा और बहुत मुश्किल है, बहुत एक तारीखी
हम मंजर देख रहे हैं कि एक मुश्किलात का है, अदालती लिहाज से भी और सियासी लिहाज से भी। तो हमें हौसले हिम्मत से, सब्र से इससे गुजरना है और आगे बढ़ना है। तो तहरीक इंसाफ की एक स्ट्रेटजी नज़र आ रही है कि जैसे भी है आगे बढ़ते चले जाएं, और सुबह जो है कोई ऐसी खबर आती है जिसमें उनको एक मायूसी का सामना होता है, तो रात तक सूरत हाल बदल गई होती है। तो जैसे जैसे इलेक्शन करीब आएंगे ये खबरों का सिलसिला भी तेज़ होगा और ये उतार चढ़ाव भी हमें तेज़ होता नज़र आ रहा है। अल्लाह हाफिज़।